और फोकस करते हैं ऑटो स्टॉक्स पर ही। मंथली ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर बात करते हैं और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ गए हैं फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया। मनीष जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो फाडा ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि नवंबर की ऑटो बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर आई है। टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हम देख रहे हैं शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा रहा ऑटो रिटेल। टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल में काफी अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की गई है। इनफैक्ट सबसे ऐतिहासिक ग्रोथ रजिस्टर की गई है एक पर्टिकुलर मंथ की। और प्राइमरी रीजन जो था फेस्टिविटी का था। दीपावली हमारी जो है इस बार नवंबर में पड़ी और फॉलोड बाय मैरिज सीजन है, वो भी साथ में रहा। पिछले साल अगर आप याद करेंगे अक्टूबर में दीपावली आई थी और नवंबर में ऐसा कोई त्योहार नहीं था। और दीपावली और जो मैरिज सीजन के बीच में गैप था। तो इस बार दोनों एक साथ पड़ने के कारण जो है ऑटो रिटेल में ओवरऑल काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। नंबर्स काफी अच्छे आए। और साथ ही साथ जो है हार्वेस्ट सीजन भी हमारा चालू हो चुका है अक्रॉस इंडिया, तो उससे भी रूरल इकोनॉमी में काफी फंड फ्लो बढ़ता है। तो इसके कारण जो है ओवरऑल टू व्हीलर और पैसेंजर कार में बिक्री अच्छी आई है। और इस साल ये भी लास्ट ईयर आप याद करेंगे सेम सीजन में शॉर्टेज बहुत ज्यादा था। डीलरों के पास बुकिंग ज्यादा थी और गाड़ियां अवेलेबल नहीं थी। पर इस बार सप्लाई चेन काफी बेहतर है और गाड़ियां काफी अच्छे रूप में अवेलेबल है डीलरों के पास। तो डीलर ज्यादा अच्छी तरीके से कंज्यूमर डिमांड को एड्रेस कर पाए हैं। हमने रिपोर्ट में ये भी देखा कि इसमें एक फैक्टर और हाईलाइट किया गया है और वो है वेडिंग सीजन। इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अब 23 नवंबर से ये जो सीजन शुरू हुआ है शादियों का, उसमें बात की जा रही है कि करीब 38 लाख शादियां होंगी 12-15 दिसंबर तक की जो डेट है। क्या इससे आप हमें थोड़ा एक नंबर आपने बैक ऑफ द एनवेलप कुछ कैलकुलेशन भी की होगी, कोई एक नंबर हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं कि इस बीच कितना ज्यादा योगदान मिलेगा और किस सेगमेंट पर को सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देगी इस सीजन की वजह से? देखिए, वेडिंग सीजन का नंबर कैलकुलेट करना तो इम्पॉसिबल है। बट डेफिनेटली इस सीजन का जो सबसे ज्यादा फायदा मिलता है टू व्हीलर सेगमेंट को मिलता है। टू व्हीलर की खरीदी और मैरिज के कारण खरीदी जो है काफी बढ़ती है। आजकल कार मोर और लेस सभी के पास है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नंबर्स में, ओवरऑल नंबर्स पे इम्पैक्ट नहीं आता। और मेजर बेनिफिट टू व्हीलर को मिलेगा। और वेडिंग सीजन के साथ साथ हार्वेस्ट सीजन भी आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया रूरल इकोनॉमी में फंड बढ़ेगा। और फंड बढ़ने के कारण जो है जो टू व्हीलर का परफॉर्मेंस जो लगातार खराब चल रहा था सितंबर तक, सीजन में फेस्टिव सीजन में उठाव दिखा है। वो दिसंबर में भी कंटिन्यू होने की उम्मीद है। हम्म पैसेंजर व्हीकल में जो बढ़ती इन्वेंट्री है, इस कंसर्न को भी आपने हाईलाइट किया है। कितनी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो डिस्काउंट भी देने की कोशिश करेंगी, बट गोइंग फॉरवर्ड क्या आप यहाँ पर थोड़ा धीमापन देख रहे हैं इस सेगमेंट में? डेफिनेटली पैसेंजर व्हीकल की जो इन्वेंट्री है बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है ऑटो डीलर के लिए। एक फेस्टिवल टाइम था, फेस्टिवल टाइम पे बहुत अच्छी रिटेल भी आई। और रिटेल के कारण जो है हम चाहते थे कि स्टॉक लेवल पे करेक्शन आ जाए। पर करेक्शन जो है सिर्फ 2 दिन का आया है। अगर अक्टूबर और नवंबर की आप टोटल होलसेल में अगर आप देखते हैं तो जो होलसेल की रिड्यूस हुआ है वो सिर्फ 56,000 गाड़ी में रिड्यूस हुआ है। पर रिटेल जो है सिर्फ 6,700 गाड़ी से बढ़ी है। इसलिए इतना स्टॉक लेवल जो है डीलरों के पास बढ़ा हुआ है। आइडल स्टॉक लेवल 30 डेज का होता है, पर अभी 62 से 64 दिन का स्टॉक लेवल डीलरों के पास है। हमने सायम को, जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उनको भी चिट्ठी लिखी है कि ये बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है और डीलर जो है इससे चिंतित है। इनसे डीलरों का फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। अगर इस स्टॉक लेवल को जो है सही समय है कि इसको घटाया जाए। और दिसंबर में जो है जो डीलरों के पास जो गाड़ियां अवेलेबल है स्टॉक में, उनमें एक अच्छी ऊंची स्कीम लाई जाए। और साथ ही जो होलसेल जो लगातार 3 लाख से ऊपर हो रही है उसको 2.5 लाख आसपास लाना पड़ेगा।
2-3 महीने तक लगातार, तब जाके डीलरों का स्टॉक लेवल पैसेंजर व्हीकल में कम हो पाएगा। नहीं तो ये फाइनेंशियल बर्डन के कारण जो है, डीलर जो एक ऑटो रिटेल इंडस्ट्री बहुत अच्छे टाइम से गुजर रही है, सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंज्यूमर को भी मिल रही हैं गाड़ियां, उसमें डीलर जो है पीछे क्यों छूट जाए, ये समझ के बाहर है। इसलिए स्टॉक इन्वेंट्री को जो है करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों में सुधार होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ चीज़ें और यहाँ से थोड़ी बिगड़ सकती हैं। बहरहाल टू व्हीलर के लिए तो काफ़ी अच्छा मार्केट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर अच्छे ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है और इस बार का जो वेडिंग सीज़न है, अब आगे चुनाव का भी माहौल है, ऑटो सेक्टर को फ़ायदा होने की यहाँ पर बात की जा रही है। रिकॉर्ड लेवल्स इस बार देखने को मिले इस महीने के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमारे साथ डिमांड पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए। माफ कीजिएगा। लेकिन ऑटो स्टॉक पर अगर आज हम देखें तो आज दबाव नजर आ रहा है। बजाज ऑटो 2% नीचे है, आयशर में भी 2% की कमजोरी देखने को मिल रही है, हीरो मोटोकॉर्प में भी वीकनेस बढ़ी और सभी स्टॉक्स आज दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। वजह सीएलएसए की रिपोर्ट भी थी, काफी सारे डाउनग्रेड्स और डबल डाउनग्रेड्स भी हमने देखे हैं, जिसके चलते आज यहाँ पर दबाव है। रूरल मार्केट से रिकवरी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है चुनाव के बाद माहौल थोड़ा सुधरे, लेकिन फिलहाल वहां से रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इस रिपोर्ट में। बट रुचित, आपसे व्यू लेना चाहेंगे ऑटो स्टॉक्स पर, क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या यहाँ से और दबाव देख रहे हैं और कहीं एंट्री लेनी हो तो कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? मोस्टली आई थिंक टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स में ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है। हमने रिसेंटली हीरो मोटो को, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स ने जो आउट परफॉर्मेंस देखा है, तो यहाँ पे भी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन इस रैली के बाद में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब इतना ज्यादा फेवरेबल करंट लेवल्स पे नहीं बन रहा है। तो यूजुअली जब अच्छे ट्रेंडेड मूव्स कंटिन्यू अगर होते हैं, तो जब भी डिप्स आते हैं तो डिक्लाइंस में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो दोनों ही टू व्हीलर स्टॉक्स, हीरो मोटो और बजाज ऑटो, ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। बट लेकिन जैसे नो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल नहीं है, तो अगर कुछ डिप आते हैं तो बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी वहां पे रख सकते हैं। ठीक है। तो ये है सलाह ऑटो स्टॉक्स पर।